जेल की सियाह जालिम सलाखों में उसे अपना दम घटता महसूस हो रहा था। अपनों से जुदाई का गम नाकाबिल बर्दाश्त था। वो दिन रात पछतावे के आंसू बहाती मगर बेसूद। गुजर उख्त कभी इसके हाथ ना आ सकता था, बल्कि पर्दा स्क्रीन की मानिंद इसके सामने तमाम मनाजिर चलने लगते। कोई भी औरत इसे ताना देती तो यही कहती, कैसी सियाह औरत हो, जरा हया नहीं आए। वो रोती चीखती बिलखती रहती, मगर जेल की ये सलाखें उसकी दर्दनाक जिंदगी और मौत की जगह बन चुकी थी। वो अपने बाप की इकलौती बेटी थी। माँ बाप बहुत ही गरीब थे। बाप मजदूरी करके जो भी कमाता इससे 2 वक्त की रूखी सूखी खा ली जाती। इसका चचा अद रशीद तो शुरू से इस पर मरता था, मगर वो इसे घास न डालती। इसे शुरू से ही अमीरजादों की बीवी बनने का शौक था। रूटी को तो वो तरस चुकी थी। जवान हुई तो अरमान भी जोबन पर आ गए। दिल्ली के कई लड़के इस पर मरते थे। बेहद हुसैन थी, इसीलिए गुरूर भी करती। जल्द ही उसने एक आध लड़के से बात करने का बाद खाने मंगवाने शुरू कर दिए। वो अपनी इज्जत की हुदूद को जानती थी, मगर इसका मकसद सिर्फ बाहर की दुनिया घूमना और खुला खाना पीना था। बाप को इसके हालात का इल्म हुआ तो इसने जबरदस्ती चचज़ अद रशीद से निकाह पढ़वा दिया। अब वो रशीद की बीवी बनकर उसके घर रहती। रशीद जो के समोसों की रेली लगाता था। शादी के शुरू में तो वो अच्छा खासा खिलाता रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता वही पुराने दिन आने शुरू हो गए जब वो भूख से बेहाल हुआ करती थी। रशीद तो उसे बिल्कुल नापसंद था। वो इसे मोहब्बत से देखता भी तो उसे खूब डांटती और अपनी तरफ देखने से भी मना कर देती। रशीद भी इसके हसन का असीर था और अब तो उसे औलाद की ख्वाहिश थी, मगर नाजिया जानती थी जो उसे पेट भर कर नहीं खुला सकता वो इसकी औलाद को क्या खिलाएगा। इसीलिए इसने औलाद न पैदा करने की ठान ली। अब रशीद भी रोज आग बबूला होता और खूब मारपीट करता। वो रोज रोज रशीद की मारपीट खाकर तन आ चुकी थी। वो कहीं दूर एक आज़ाद पंछी की तरह उड़ना चाहती थी। वो इस जुल्म से निजात भी हासिल ना कर सकती, क्योंकि जानती थी वो वालिदैन के घर वापस भी नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ फाकों के तूफान मनला रहे थे। वो खुद से तंग आ गई। कभी कभी दिल करता खुद को खत्म कर ले, लेकिन फिर चाहकर भी कुछ ना कर सकती। रशीद का छोटा भाई यानी इसका देवर बशीर, जो शहर की फैक्ट्री में काम करता था, अक्सर उनके घर आता और शहर की बड़ी बड़ी बातें करता। तो नाजिया का भी दिल चाहता वो भी शहर जाए, इसके पास ढेरों पैसे हों और फिर वो मलिका बन के राज करे। वो जानती थी रशीद के पास भी अपना घर है, सोना मौजूद है और बहुत सारी रकम जमा कर चुका है, मगर फिर भी वो उन सब तक रसाई हासिल ना कर सकती थी। इसने रशीद के छोटे भाई को ही जुल्फों का असीर बनाने की कोशिश की। जल्द ही वो इस खेल में कामयाब हो गई। रशीद की रेली पर काम करने वाला मुलाजिम अफजल भी इसके हसन का दीवाना था। वो उन्हीं अच्छे बुरे हालातों में जिंदगी गुजार रही थी कि अचानक गम की ऐसी आंधी चली जो सब खुशियां अपने साथ बाए ले गई। वो रोती रही, बिलखती रही, जोर जोर से चीखती रही, मगर कोई इसकी मदद को ना आया। इस भयानक रात में निकाब पोश डाकुओं ने जबरदस्ती घर में घुसकर फायरिंग की। फायर रशीद के सीने में लगा और वो वहीं गिर कर फना हो गया। रात के इस पहर जब सब आराम की नींद सो रहे थे, इसने अपनी चीखों से सबको जगा दिया। इसकी दर्दनाक चीखों से हर कोई गम में मुब्तला होता नजर आया। गेज़र और बाकी पैसे सब इसके नाम हो गए। वो सारा दिन शौहर की याद में रोती रहती, फिर जल्द ही शहर छोड़कर कहीं दूर जा बसी, शायद अपने ख्वाबों के शहर जहाँ है इसे कोई रोक टोक न थी, जहां वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकती थी, जहां वो अपने मर्जी से अपने महबूब की सरगोशी में जी सकती थी। लेकिन कभी कभी चीख उठती। रोज रात को सोते हुए इसका ज़मीर इसे बेचैन होकर कचूके कर पुकारता, मगर फिर वो ख्यालात को झटक कर सो जाती। शहर में आकर उसने महबूब को भी छोड़ दिया और अब वो नए कामों में मुलव्वस हो गई। शराबनोश हुसैन रात इसकी जिंदगी का महवर बन चुकी थी। वो उन काले धंधों में रोज मुंह काला करती और फिर थक हार कर सो जाती, मगर मुआशरे के सामने वो ऐसी शरीफ औरत थी जिसका सुहाग जालिम देवर ने ही उजाड़ दिया, जो बेचारी शौहर के गम में जगह जगह धक्के खाती रही और फिर बिलाखिर बड़े शहर जाकर रहाइश इख्तियार कर ली, जहां फैक्ट्री में काम करके 2 वक्त की खा लेती, मगर हकीकत तो उसके बरक्स थी। वो अपनी जिंदगी में खुलकर जीना चाहती थी। वो सबकदार रवायात और उसूलों को भूल कर बागी हो चुकी थी। बड़े से बड़े जुर्म भी इसके लिए मामूली हो गए। कभी कभी गांव चक्कर लगाती तो वही मासूम नाज़िया बन जाती जिसका सब कुछ एक भयानक रात में लट गया था।
पुलिस ने इसके देवर बशीर पर बहुत तशद्दुद किया, फिर बिलाखिर वो इसी नतीजे पर पहुंचे कि वो कातिल नहीं। बस इसी दिन के बाद उन्होंने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी और फिर बिलाखिर वो असली कातिल उनकी गिरफ्त में आ ही गया। उड़िया कपड़ों में मलबूस मशहूर क्लब में नाचती गाती नाजिया को गिरफ्तार कर लिया गया। इसे अपनी गिरफ्तारी पर शदीद गम और गुस्सा था। वो जानती थी इसका ये राज भी कोई ना जान पाएगा, मगर फिर उसकी गिरफ्तारी ने साबित कर दिया था कि पुलिस आखिर पुलिस है। लेडी इंस्पेक्टर ने इसे खूब पीटा। वो बार बार उसके जुर्म की दास्तान पूछ रही थी, मगर नाजिया थी कि बस रोनी सूरत बनाकर यही कहती, मैंने कुछ नहीं किया। रोज उसे खूब मार पड़ती। आखिर जिस्म के जख्मों की खातिर तंग आकर उसने हकीकत आश्कार कर दी। रशीद मुझ पर हमेशा जुल्म करता था। अच्छा पैसा होने के बावजूद अच्छी रोटी ना खिलाता था, रोज मारता। कभी कहता औलाद पैदा करो, मैं इससे उकता गई थी। फिर इसका भाई शहर से आया तो मैंने इसे जुल्फों का असीर बनाया। उधर रशीद की रेडी पर काम करने वाले फजल को भी अपना दीवाना बना लिया। अफजल का कुछ बदमाशों से राबता था। मैंने अफजल के साथ मिलकर अपने शौहर को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया। मैं जानती थी कि मेरा देवर शराब का आदी है, अक्सर शराब पीकर हमारे ही घर आ जाता। इस रोज़ भी इसने खूब पी। फिर मैंने इसे नींद की गोलियां खुला दें और अपने मंसूबे को पूरा करने को तैयार हो गई। अफजल ने चेहरे को निकाब से ढका। इसके साथ दो और लोग थे। वो घर में दाखिल हुए तो मैंने अचानक शोर डाला। मेरा शौहर बाहर आया तो उन्होंने थोड़ी ही लड़ाई के बाद फायर उसके सीने पर मारा। मैं वही फूट बेवट कर रोने लगी, अपने कपड़े भी फाड़ने लगी। फिर अफजल की इसे पिस्तौल बशीर के हाथ पकड़ाकर उसे सहन में लिटा दिया और मैंने पुलिस को यही बयान दिया कि ये जालिम मेरी इज्जत लूटना चाहता था और मेरी इज्जत के रखवाले मेरे ही शौहर को, अपने सगे भाई को मौत की नींद सलाद और सदमे से बेहोश हो गया। मैं अफजल के साथ कई दिन शहर रही। उसने मुझसे बेवफाई की। मैंने इसे छोड़कर नशा शुरू कर दिया। मैंने अपने आप को बागी करना चाहा। मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती थी, मगर उन सब में मैं गलत सहरा महला लकदार रवायत सब भूल गई। मैं बहुत बुरी औरत हूँ। वो अपना बयान देते हुए फूट फूट कर रो दी। लेडी पुलिस ने बयान लिखने के बाद नाजिया से कहा, अब पछताने का क्या फ़ायदा? जब तुम्हें अल्लाह ने इज्जत की ज़िंदगी दी तो तुमने कदर ना की और ये सोचा कि दुनिया को धोखा दे सकोगी, मगर तुम भूल गई कि असल ताकत अल्लाह की है। मुजरिम चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, वो अपना जुर्म कभी नहीं छुपा सकता।